नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, उमेश, मनीष और अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा झींझक कानपुर देहात में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ मैं आज 15 अगस्त को जगह जगह पर विद्यालयों में और सरकारी जगहों पर गांव समाज में ये आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। वो तो बात ठीक है, और स्कूलों में तो मैं देखता हूँ कि गांधी जी की माला पर, मूर्ति पर माला चढ़ा देते हैं, लेकिन क्या आज़ादी गांधी जी लाए थे? और ये लोग भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये सब फांसी के फंदे सब बेकार गए क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज को तैयार करके 1945 में विश्व में धावा बोला था, और वो तो अमेरिका की चाल थी। धोखे से नागासाकी, हिरोशिमा, जापान के 2 शहर बर्बाद कर दिए बम डालकर। तो जापान की सेना जो साथ दे रही थी वो अपने देश वापस लौट गई, और नेताजी हवाई जहाज़ से अपने निकल गए और आज़ाद हिंद फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहाँ के लॉर्ड बेबल ने जाकर के इंग्लैंड में सूचना दी कि हम भारत को अधिक दिनों तक गुलामी में नहीं जकड़ सकते हैं, अब भारत को जल्दी से आज़ाद करना पड़ेगा। और हुआ भी यही, उन्होंने घोषणा कर दी, भारत को जल्दी आज़ाद कर दिया जाएगा। अब हमारा देश गुलाम था। गुलामी में क्या था? अंग्रेज़ों की मार खाएं, ज़मींदारों की मार खाएं, और पूंजीपतियों की मार खाएं। देश बिल्कुल गरीब था, ठेकेदारी थी, ज़मींदारी, सब परेशानियां तो थी। जब जिसका मन चाहे उसके कान खींच दिए, मार दिया, सताया गया। तो ये जब आज़ादी हमको मिली, लेकिन वो आज़ादी फिर भी पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं थी। अगर शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष न होते तो जो हमें आज कुछ मिल रहा है, पढ़ने लिखने का अवसर मिला, हम खुलकर सांस ये नहीं ले पाते। इतना सब कुछ भारतीय संविधान देने के बाद भी आज वास्तव में अभी सच्ची आज़ादी है कहाँ? काम सब वही हो रहे हैं। देख रहे सरकार क्या कर रही है, वो उनके नाम का गुणगान तो कर देते हैं। राजतंत्र अब बोल रहा है प्रजातंत्र की काया में, इसीलिए तो गरीब कभी बैठ नहीं पाया आज़ादी की छाया में। दिन रात परिश्रम करने पर 2 दाने नहीं घरों में जुटते हैं। हम सभी गरीबों के घर आज़ाद अमर आज़ादी में, हम सभी गरीबों के ही घर जुटते हैं। तो हमें सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि हम गुलाम कैसे हुए। अब वो काम ना करें जो हम फिर से गुलामी में जा कर के वही जो हमें गुलामी में दुख भोगे थे हम लोगों ने, वही भोगना पड़े। इसका कारण था अंधविश्वास, मूर्ति पूजा। तभी तो आक्रमणकारियों ने यहाँ पर मंदिर ढाए थे। जनता डर गई थी। भगवान जब इनको डर गए, भगवान का डर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, इसका ही फ़ायदा उठा करके विदेशी हमलावरों ने हमारे देश पर आक्रमण करके अपना कब्जा कर लिया, और हमें सदियों तक, सैकड़ों वर्षों तक हमें गुलाम रखा। लोग गाया करते थे, किसी समय हमारा देश भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु था। सम्राट अशोक मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के नाती ये थे, उस समय घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, स्वर्ण बरसता था यहीं पर। तो हम तब गाया जाता था कि हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा,
सब देशों से देश हमारा, भारत ये बलवान रहा। लेकिन फिर हुआ क्या, आपसी नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, छुआछूत, भेदभाव, दूर दूर रहना, भाई भाई एक साथ ना बैठ सके। हम यादव समाज के, हमने यादव समाज में जरूर कमरिया एर का नारा लगाते रहे, कभी इकट्ठे नहीं बैठ पाए। और भी जितने बैकवर्ड में आते हैं ओबीसी में, वो भी हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहते रहे। तो बाबर ने इसी का फ़ायदा उठाया था कि हिंदुस्तान के लोग एक जगह बैठ कर खाना नहीं खाते हैं, अलग अलग इनका खाना बन रहा है। सब तितर बितर खाना बना रहे थे, हमला कर दिया बाबर ने और 1526 में उसने मैदान जीत लिया। राणा सांगा की हार हो गई। 1526 में पानीपत के युद्ध में वो लोधी वंश के थे, अंतिम सम्राट थे इब्राहिम लोधी, वो हार गए। फिर इसके बाद उन्हें बयाना की तरफ रुक किया। बयाना में तो बाबर हार गया, लेकिन उसने फतेहपुर सीकरी में आकर के जमा डाल दिया, तो वहीं पर उसकी विजय हो गई। तो छुआछूत, भेदभाव, मूर्त पूजा का लाभ उठाकर हमारा देश गुलाम हुआ। हम आज भी उसी नफरत और देश ईर्ष्या में जल रहे हैं। आपस में एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, खा पी नहीं सकते हैं। अरे और तो और रहे, हम भाई भाई एकत्र नहीं बैठ पा रहे हैं। और अपने आपस के परिवार के घर के झगड़ों से कोई नतीजा सही हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि घर की लड़ाई में कोई नहीं जीतता ना कोई हारता, केवल अपनी अपनी खुशी कि मैंने उसको दबा दिया, वो कहता मैंने उसको दबा दिया, और पतन अपना ही होता है। तो जब तुम ऐसा करोगे तो कोई बाहरी वक्त, जब ये देश या हमारा राष्ट्र या हमारा समाज, हम जब आपस में लड़ेंगे नफरत और देश ईर्ष्या से, ये राज समाज हमारा टूटेगा। फिर कहने की क्या बात, कोई बाहरी आकर मज़ा यहाँ पर लूटेगा, ज़रूर कब्जा कर लेगा यहाँ पर। तो हमें बस आज़ादी, अगर जो कुछ हमारे सामने है, टूटी फूटी से बेईमानों का अधिकार हो गया आज़ादी में, कि बेईमानों का अधिकार हुआ, इसीलिए तो बंद अभी दीन दुखियों पर अत्याचार नहीं हुआ। तो हम जो कुछ हमारे पास बची हुई आज़ादी, जो कुछ हमें संविधान के माध्यम से अभी कुछ बहुत कुछ मिल रहा है, हम इसको भी अपने कायम रखें। दे सकते हैं जान, मगर आज़ादी कभी नहीं देंगे। वीडियो में बनाया था इस पर। तो हरगिज़ हम उनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हम करते क्या, काम वही कर रहे हैं, आपस में फिर लड़ रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम की बात आ गई, हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे। पहले लड़ते थे दूसरे, मुसलमान आए थे तब यहाँ जात पात पर लड़ाई हुई। अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा छाड़ो। अरे मुसलमान तो सदियों से देश में सहवास करते। ताला सैयद महोबा सम्राट के परमाल के सेनापति थे। महमूद रामदेव यादव देवगढ़ की जो राजा थे, उनके सेनापति महमूद थे। मराठों में इब्राहिम गारदी थे, जो अहमद साहबदारी ने तरफा कर मारा था, लेकिन वो भारतीय थे, क्या पहले नहीं थे? ये सारी नफरतें अगर फिर भी अगर ये पनपती रही तो हमारा देश फिर गुलाम हो जाएगा। हम उसी दुख में, हम तो नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उसको फिर भोगेंगी। इसलिए मेरा कहना है कि आज़ादी तो मिली है वीरों के बलिदान से, तो उसको सुरक्षित रखें। हम आपस में लड़े ना, ईर्ष्या द्वेष न करें, भेदभाव न करें। अगर ये हमें अब लोगों को बताना चाहिए कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब इसको सुरक्षित रखना है। तो ये सब जो हमसे भूल हुई थी देश से, इन भूलों को दरकिनार कर दिया जाए, इनकी तरफ न ध्यान दिया जाए, उन भूलों को न दोहराया जाए। यही मेरा सबसे कहना है कि आज़ादी को सुरक्षित रखो। नमस्कार।